बीवी से जब बंदा राजी होता है तो बड़ा ही राजी होता है। फिर वो कहता है कि जैसी मेरी है वैसी किसी की भी नहीं। और जब होता है ना नाराज, तो फिर वो मंगनी से कहानी शुरू करता है कि जब मेरी मंगनी हुई थी तो तेरे चाचे ने मुझे घूरा था। और फिर वो दिन जब रखे थे, उस दिन जो काम हुआ था उसका भी अब इख्तलाफ जो हो गया है। और जब आप किसी से नाराज होते हैं फिर उसकी खामियां सारी सामने आ जाती हैं। फिर वो कहता है शादी वाले दिन तेरे अब्बे ने सही सलूक नहीं किया, ये तो मुझे कपड़े दिए थे जो को पहनने वाले तो नहीं ना, तो मेरी अम्मा। अब इख्तलाफ हो गया। अब हम क्या करते हैं, जो करीब वाले लोग होते हैं वो उस पर थोड़ा तेल और डालते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं तेन तो पता ही नहीं, अजे तेन बड़ियां गल्लां दा पता ही नहीं, तू तो शादी तो 15 दिन बाद सऊदी अरब टुर गया, साढ़े को सुन कहानियां, हम तुम्हें बताते हैं ताकि तबाही और उतरे। इस तरह ना करें। आप एक आध बात कह के चले जाते हैं, उन बेचारों ने इकट्ठे रहना होता है, उनकी जिंदगी दोज़ख बनी रहती है। उनको करीब करें। अल्लाह के रसूल तो किसी का निकाह करते थे तो मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत की दुआ फरमाते थे। हजरत अबू बरदा रदी अल्लाह ताला एक सहाबी हैं, अलबदाया वन निहाया में रवायत आपको मिलेगी। वो कहता है मेरा अपनी बीवी से इख्तलाफ हो गया। तो वो सहाबी आए तो अपनी बीवी से नाराज थे, तो उन्होंने अब बात शुरू कर दी। कहने लगे ये भी करती है, ये भी करती है, ये भी करती है, ये भी गलती है, ये भी गलती है, ये भी कोताही है। बड़ी बातें सुनाई। हुजूर सुनते रहे। बल्कि हजरत अबू बरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते मेरे महबूब ने ना तकिया मंगा लिया, टेक लगा ली। कई लोग कहते हैं ना जी डॉक्टर ने मेरी बात तो पूरी सुनी कोई नहीं, तो जब तक पूरी सुनी ना जाए बात बंदों को तसल्ली नहीं होती। पूरा वक्त दिया। वो कहते हैं जितना मेरे अंदर गुबार था सारा मैंने निकाला और मैंने साबित कर दिया कि मेरी बीवी में ये भी कमजोरी है, ये भी कमजोरी है, ये भी कमजोरी है। कहते हैं जब मैं थक गया ना बातें कर करके और बातें खत्म हो गई तो हुजूर हल्का सा मुस्कुराए। फिर पहली नजर ही लुट ले माही तेरे हार श्रृंगारा। कहते हैं हुजूर हल्का सा मुस्कुराए ज़ेरे लब और फरमाने लगे कि तेरी बात खत्म हो गई है तो एक मैं भी कर लूँ। हुजूर फरमाने लगे ये बता कि तेरी बीबी में सारियाँ खामियाँ ही हैं कि कोई खूबी भी है। भाई इतना जवाब दे दे, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं। तेरी बीवी में सारियाँ खामियाँ हैं। अल्लाह जो बंदे बनाता है ना, तो ऐसा कोई बंदा रब करीम ने नहीं बनाया जिसके अंदर अल्लाह ने कोई खूबी ना रखी हो। ये अलग बात है कि हमारी अपनी ऐनक पर मिट्टी पड़ी होती है और हम सामने वाले का चेहरा साफ करते रहते हैं, अपनी ऐनक नहीं साफ करते। तो हज़रत अबू बरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं जब सरकार ने उस शख्स से ये बात कही ना कि कोई खूबी भी है तेरी बीवी में, तो कहते हैं वो शख्स कहते हैं मेरी ना बिल्कुल एक जुमले ने सोच ही बदल दी सारी। यूँ समझ ले कि मैं इस रोड पे चल रहा था, मेरे नबी पाक ने मुझे इस वाले रास्ते पे डाल दिया। बिल्कुल सारी सोच, यानी एक ही जुमला, लेकिन हर चीज़ बदल दी सरकार ने। हुजूर फरमाने लगे कोई खूबी भी है? कहते मैं थोड़ी देर चुप रहा। अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हुक्म करें। तो हुजूर फरमाने लगे अपनी बीवी से कभी बूझ ना रखो। अगर तुम्हें उसकी खामियां नजर आए तो उस बात पर तवज्जो करो जो उसके अंदर खूबी हो। कहते मैंने उठ के अर्ज़ की या रसूलल्लाह मेरी बीवी पर्दे की बड़ी पाबंद है, मेरी ख्वाबगाह में कोई दूसरा शख्स कभी पैर भी नहीं रख सकता। तो फरमाया जा फिर घर जाके बस आज जो सबसे आला खूबी थी वो तो अल्लाह ने तेरी बीवी को अता की हुई है। अल्लाह ने कान कितने दिए और जुबान। इसका मतलब है सिंगल बोलना चाहिए और डबल सुनना चाहिए। आप जितना बोलते हैं उससे डबल सुनने का मिजाज बनाएं, क्योंकि कान अल्लाह ने दो दिए और जुबान सिंगल बोलें और डबल सुने।